गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम जानेंगे AEDO एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम जो BPSC के द्वारा निकाला गया है, तो इस एग्ज़ाम के बारे में आपको क्या क्या जानना है। तो ये एग्ज़ाम है क्या, तो ये है असिस्टेंट डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर, जो कि BPSC के द्वारा निकाली गई है। अब BPSC के द्वारा बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो ये एग्ज़ाम जो उससे कैसे डिफरेंट होगा, ये चीज़ जानना है। तो जस्ट लाइक आप मान लीजिए कि BPSC का आप सिविल सर्विसेज स्टेट PCS देते हैं, तो वो सिविल सर्विसेज को हैंडल कर रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि जितने सारे क्वेश्चन हो सिविल सर्विसेज के पैटर्न के होते हैं। बट ये जो है डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि एजुकेशन ऑफिसर से आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न उसी टाइप से होगा। अब अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस पता होना चाहिए। अब सिलेबस तो मोस्टली सारे लोग को पता होता ही है, बट वो ऐसे नहीं पता करना है। आपको ये पता करना है कि जस्ट लाइक मान लीजिए कि सब सिलेबस में हिस्ट्री आएंगे, ज्योग्राफी आएंगे, पॉलिटी आएंगे, ये सबको पता है। तो हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री का डिफरेंस ही हो सकता है, बट आप एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें हिस्ट्री का डिफरेंस ही होता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब सिलेबस आपके फिंगर टिप पे हो जाते हैं, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका इनसाइट डेवलप करता है। बिना इसके आप पता नहीं कर सकते कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करें। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। ये आपको डेली देना है। क्यों डेली? क्योंकि इससे स्किल बिल्डअप होगा और इसी स्किल की नीड होगी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो ये रियल इन्वायरमेंट में दें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में जो आप प्रेशर झेलते हैं और नॉर्मल टाइम पे जो आप देते हैं वो डिफरेंट होता है। अब एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट का मतलब सिंपल सा होगा कि मान लीजिए कि आप किसी पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठे, तो इसमें 100 क्वेश्चन है। तो ऐसा बिल्कुल ना करके 50 क्वेश्चन अभी कर लिए और 50 क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, तो ये एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन नहीं होगा। आपने 100 क्वेश्चन करना है, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते माइंड का जो मेमोरी वो थकना शुरू होता है। उस चीज़ की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जब मॉक टेस्ट आप कर लेते तो इससे क्या होगा कि आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा। पैटर्न क्या होता है कि बहुत सारा जब आप टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो आपका माइंड ये ऑटो में बोलने लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो इस पैटर्न को आपको डेवलप करना पड़ेगा, और जब पैटर्न आपका डेवलप हो जाएगा तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे और इस स्कोर से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो अब सिलेबस को हम देखते हैं। सिलेबस में क्या है? तो सिलेबस में बेसिकली 3 पेपर है। फर्स्ट पेपर जो है आपको क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश आएंगे। हिंदी से 70 क्वेश्चन होंगे एंड इंग्लिश से 30 क्वेश्चन होंगे। एम आई राइट? सेकेंड आपका पेपर 2 है, पेपर 3 है। इस तरह से जितने सारे एग्ज़ाम हैं सब आपके 100 मार्क्स के हैं और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और हर पेपर के लिए आपको 2 आवर्स अलॉट किया जाएगा। वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट कि जितने सारे तीनों पेपर आप देख रहे हैं सेम डे कंडक्ट होंगे। अब पेपर 1 को देखते हैं हम कि पेपर 1 में आपको क्या क्या जानना है। तो पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। इसको आपको ईजी इसलिए ना लेना है कि कभी कभी क्या होता है कि जो कमीशन होता है उसको बिल्कुल अच्छे से पता है कि जितने सारे उसके एस्पिरेंट है सब ने पेपर 2 लाइक GS पेपर में बहुत सारा एफर्ट डाल रखे हैं, तो कभी कोई डिसाइड नहीं होता तो वो क्या करेगा कि इसी को हाई कर देगा, जिसके वजह से लोग क्वालिफाइंग को पार ना कर पाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस एग्ज़ाम को आपको समझना है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे आपको। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और 70 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। 30% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। अब जो है जनरल स्टडीज़, ये मेन पेपर है, स्कोरिंग पेपर है। इसको आप की पेपर भी कर सकते हैं। इसमें जितना आप एफर्ट डालेंगे उतना अचीव करेंगे और मोस्टली एस्पिरेंट इसी पे एफर्ट लगा रहे होंगे। तो इसमें क्या क्या होंगे? तो जनरल जो आपको पता है साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस डिफरेंट चीज़ होती है और टेक्नोलॉजी डिफरेंट चीज़ होता है, इसको आप समझिएगा। हिस्ट्री जब भी आप पढ़े तो हिस्ट्री 3 हिस्ट्री होते हैं। फर्स्ट हिस्ट्री आपको इंडिया की हिस्ट्री पता होना चाहिए। सेकेंड हिस्ट्री जो है बिहार का हिस्ट्री पता होना चाहिए। थर्ड जो रिलेवेंट कंटेम्प्रेरी कुछ हो उस तरह का आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री जब भी आप पढ़े तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस हिस्ट्री का आप यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे। थर्ड जो आपका ज्योग्राफी को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपको बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, दूसरा इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, तीसरा आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। इसकी एप्लीकेशन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
इसी तरह से आप पॉलिटी पर है तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। बिहार के पर्सपेक्टिव से पर है, दूसरा इंडिया के पर्सपेक्टिव से पर है। इकोनॉमिक्स में जितने पॉलिसी है स्कीम हो तो बिहार का भी पर है और इंडिया का पर है। नेशनल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो ये आपको दोनों पर्सपेक्टिव से लेकर चलना पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इजीली इसमें आप स्कोर भी कर सकते हैं। इस तरह से कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार एक की टॉपिक आप कह सकते हैं और इसमें सारा कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। ज्योग्राफी का आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, सबका इसमें आ जाता है। नाउ वी आर कमिंग ऑन पेपर 3। ये बेसिक अर्थमेटिक और रीजनिंग रहता है। इसमें रीजनिंग में ऑल टाइप्स ऑफ रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब तो ये बात हो गई आपके एग्ज़ाम के सिलेबस का। अब हम समझते हैं कि आप एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, एग्ज़ाम किसके लिए ले जा रही है, आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड चीज़, आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। जैसा पहले भी बता चुका हूँ, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा होना चाहिए। इस सब के प्रैक्टिस में आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान देना है कि आप ही क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, या आप में ऐसी कौन सी टैलेंट है जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। थर्ड थिंग, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले आप अपनी क्लैरिटी कर लें कि आप तैयार हैं इसके लिए या आप सेक्रीफाइस कर पाएंगे। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका कभी नहीं होता है, आपको लॉन्ग तरीके से ही जाना पड़ता है। अगर फेज़ 1 में आप प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपके सेकंड फेज़ में इन कीजिए। उसमें क्या है कि आपको ये चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और डेली हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसे आपको देखना पड़ेगा। वीडियो के बाद हम एक टेस्ट सीरीज़ देंगे आपको। उस टेस्ट सीरीज़ में जो भी आप स्कोर करेंगे, 2 नंबर स्कोर करें या 20 नंबर स्कोर करें या 100 का 100 स्कोर का, आपको बताना पड़ेगा ऑनेस्टली, हाइड नहीं करना पड़ेगा। थर्ड थिंग, इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, आपने क्यों गलत करा, आपको क्या सोचना चाहिए था और उस एग्ज़ाम का क्या डिमांड था, आप में कौन सी स्किल लैक करी, उस स्किल पे आपको वर्क करना पड़ेगा। इसका जो पैटर्न होगा 5 डेज हम चलाएंगे कि 5 डेज आपको डेली एक टेस्ट देना। आपने कहाँ से पढ़ा नहीं पढ़ा वो हमारा कंसर्न नहीं होगा, बस आपको ये टेस्ट सीरीज़ देनी है और इस टेस्ट सीरीज़ में आपको स्कोर करनी है और ऑनेस्टली आपको स्कोर बतानी है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस किए आप चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। तो माइंड में ये चीज़ क्लियर रखना हो पड़ेगा आपको, ये चीज़ करनी है। अब थर्ड फेज में है कि आप अगर इतना कुछ कर लेते हो या इतना जितना मैं बता रहा हूँ उसका अगर आप 90% या 80% भी कर लेते हैं, जो कुछ भी मैं टास्क दे रहा हूँ या उस तरह का स्कोर कर रहा हूँ, तो इसकी 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बट शर्त यह है कि आपको 80 से 90% हमारे बताए का करना पड़ेगा। आ रही है ओके। तो सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप हमारे इंस्ट्रक्शन को कितना रिलीजियसली फॉलो करते हैं। जितना आप स्ट्रांगली से फॉलो करेंगे उतना आप सक्सेस के नज़दीक जाएंगे। इसमें 3-4 बात आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। फर्स्ट थिंग कि आपको सेक्रीफाइस करने आना चाहिए। सेक्रीफाइस किस चीज़ का? अब आपको अपने आलस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप जो शॉर्ट टेक्निक सोचते हैं उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तीसरा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो स्मार्ट वर्क का एक रूप है। सेकेंड चीज़ जो आप में होना चाहिए कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको एनर्जी जो है लास्ट तक, एग्ज़ाम के लास्ट तक मेंटेन करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। इस तरह सोचने से माइंड क्या होता है, निगेटिव वर्क करना शुरू कर देता है। तो आपको माइंड को हर हाल में पॉजिटिव रखना है। जो भी आपके बैकग्राउंड है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, डजेंट मैटर, आप जिस किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, हर बैकग्राउंड वाले ने किया। आप हिस्ट्री उठा कर देखोगे तो आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसने कन्क्वेरर बना है। तो आपको ये रिदम को मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से अपने माइंड में बिठा लेना पड़ेगा कि ऐसा क्यों आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। कम से कम आपकी तरफ से मुझे 10 पॉइंट चाहिए जो आप बता सको कि हमारे पास ये रीज़न है या हमारे पास ये बैकअप है या हमारा जो कुछ भी है, इसके वजह से हमें लगता है कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसमें जो हम प्लान बना रहे हैं वो किस तरह से बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल फ्री है। फ्री इन द सेंस कि फ्री नहीं है, बट आपको क्या है कि इस एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, जब आपके प्रीलिम्स के मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो वो हमारा फी होगा। सेकेंड थिंग कि आपको रिदम मेंटेन करने के लिए जो भी हमारा
सिस्टम है, जैसे कि 7 डेज है तो उसमें आपको 5 डेज टेस्ट देना ही देना है विदाउट फेल। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इन केस मान लीजिए कि आप नहीं दे पाते किसी दिन एग्ज़ाम, तो आपको अगले दिन 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे एंड इट विल बी पेनल्टी। ठीक है, तो 5 डेज आपको एग्ज़ाम देना है। 6 डे आपको एनालिसिस करना है कि क्या कमी रह गई है, किस रीज़न से आप डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ये आप डिटेल में हमें लिख के भेजेंगे। हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, पर डे 1 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे और उस टेस्ट सीरीज को करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये टेस्ट सीरीज जो होंगे किसी न किसी इंस्टीट्यूट के ही होंगे और ये कॉपीराइट स्ट्राइक के भी अंदर में आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट 7th डे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस दिन रेस्ट करना पड़ेगा। जो भी आपके वर्क है जिससे करने से आपको हैप्पीनेस मिलती है वो सब आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह का प्लान होगा, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो सीरीज है उसका नाम कन्क्वेरर रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में नहीं आता। अब इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ अच्छे से कि आज जो भी चीज़ें चल रही, सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे सही चीज़ मिलना और फ्री मिलना इम्पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है, सब कुछ यहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो कोई ना कोई लाइफ में ऐसा आता है जो आपकी चीज़ों को बदल देता है या आपको जो चल रही चीज़ों को ठीक कर देता है। तो ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा। बिना ट्रस्ट के चीज़ कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। हर लड़ाई जीतने के पीछे सबसे पहले यही चीज़ होती है कि आपको ट्रस्ट होना रखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप हम पे ट्रस्ट करें, ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने 90% भी अगर हमें फॉलो किया है, 80% भी फॉलो किया, तो आपका नाम प्रीलिम्स के स्कोर लिस्ट में ज़रूर होगा। थैंक यू। जय हिंद।